The right answer is उभयचर, जिसका मतलब है amphibian. So the right answer is amphibians. Very good. 20,000 rupees to you. लेकिन अभी श्रेया को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उसके 2 सवाल हो गए. Thank you श्रेया. God bless you. एक और क्लासमेट चूज कर लो. धैर्य. Come on धैर्य. लाइन से सबको जिताना भाई. Astronomy. What did you say? Anything. Astronomy. Astronomy. Okay, class 2 astronomy 50,000 रुपए के लिए गौरी और हितेन के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज. और कॉम्पैक्ट में हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं, जवाब अंग्रेजी में भी दे सकते हो. सही या गलत? चंद्रमा की रोशनी वास्तव में सूर्य की रोशनी की प्रतिछाया यानी रिफ्लेक्शन है. अंग्रेजी में. मेरे को लगता है उसको जवाब मालूम है, ठप से मारा है उसने. True or false? Moonlight is actually reflected sunlight. Is that true or false? Yeah, everything gets a light from sun, so it has to be true or false. सन की रोशनी चारों तरफ होती है तो has to be. सबको सन से ही मिलती है रोशनी. True? I think it's true. क्या करने चाहोगे? True को फिक्स करना चाहिए. बीवी से पूछ लो. तुम ना बहुत आगे बढ़ रहे हो बीवी से. तुम मैं आगे नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ. बड़ा तुमने कौन में फिक्स करना चाहेंगे? उससे तो पूछो पहले. Otherwise जा सकते chance हो. नहीं मिलता आगे जाने का ना. तो अच्छा, हाँ, अभी this try try कर is रहे best. हो. You thinking I'll be on your side? True को फिक्स कर I दे. think, yeah. कर देते हैं. True को फिक्स. Go ahead और true को फिक्स कर दो. Do you want to do it? Do it this time. पहली बार मुझे मारने मिलेगा. True फिक्स करते हैं. तो मैंने लगता मून की अपनी कोई लाइट होगी या अर्थ से एक्चुअली जो लाइट है जो पहुंचती है रिफ्लेक्ट होके सन से और वो पड़ती होगी. नहीं पक्का मालूम है. इतना पक्का मालूम है तो तुम्हें तंग नहीं करूंगा. यू हैव द राइट आंसर. 50,000 रुपीज. एंड जैसा तुम कह रही थी, द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट. सो ऑब्वियसली सारी लाइट जो हम लोग देखते हैं एटलीस्ट वो सन से है. और वी आर डूइंग वेरी वेरी वेल. 1 लाख रुपए के लिए तुम्हारी कैटेगरीज तुम्हारे सामने है. Let's go for हिंदी. हिंदी क्लास 1 हिंदी का सवाल 1 लाख रुपए के लिए दिखाया जाए. हिंदी का सवाल तुम्हारे लिए है. हमारे नेशनल एंथम के लिए हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? ए राष्ट्रगान या बी राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत. तुम्हारे तीनों चीट्स भी तुम्हारे पास हैं. अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें थोड़ा सा हिचकिचाहट है तो एक चीट है ताक झांक यानी अपने पार्टनर का आंसर. तुम्हारे पार्टनर को लगता है कि उसको जवाब मालूम है सही वाला. अपने पार्टनर का जवाब ताक झांक कर सकते हो यानी रेफर कर सकते हो. दूसरा है कॉपी की जो आंसर पार्टनर ने लिखा है उसी के साथ जाओ. तीसरा है बचाओ. अगर गलत जवाब दिया और पार्टनर ने सही दिया तो तुम बच भी सकते हो. एक बार सोच समझ के हमारे नेशनल एंथम के लिए हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? सुना जरूर होगा कहीं ना कहीं. सुना है, दोनों सुने. हाँ बड़े इससे क्लोज हैं. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है राष्ट्रगान. लेकिन सिंपल है. मैंने कभी नहीं सुना राष्ट्रगान. बी. लेट्स गो विद बी राष्ट्रगीत. पक्का लगता है तुम्हें राष्ट्रगीत है? गलती नहीं कर रहे हो? सोच लिया? सोच लिया. राष्ट्रगीत. राष्ट्रगीत. परमिशन ले लो. तुम फिक्स करोगे या गौरी फिक्स करेगी? You do it. It's your subject. Okay. We fix B राष्ट्रगीत. 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 अगर तुमने जवाब गलत दिया होगा तो गौरी तुम्हें बहुत डांटेगी. तुम्हें मालूम है ना घर में जाके. मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और था भी और अभी भी लग रहा है मुझे क्योंकि राष्ट्रगीत जो है हमारा है वंदे मातरम. तो तुम्हारा जवाब एक्चुअली गलत है. अब तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है और वो है अगर धैर्य ने सही जवाब लिखा होगा तो. लेट्स सी क्विकली कि धैर्य ने क्या जवाब लिखा है. सवाल था हमारे नेशनल एंथम के लिए हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? थैंक यू धैर्य. वेरी वेल डन. थैंक यू वेरी मच. और तुम 1 लाख रुपए तक पहुंच चुके हो. जल्दी से हम चैरिटी के लिए 2 लाख की तरफ बढ़ने वाले हैं लेकिन बढ़ने से पहले वील टेक अ ब्रेक. आप जल्दी से वापस आइए क्योंकि हम खेल रहे हैं गौरी और हितेन के साथ, करण एंड नंदिनी के साथ. सो प्लीज कम बैक फास्ट. क्विकली टेक अ टिफिन ब्रेक. क्या आप
5वीं पास से तेज हैं और इस वक्त खड़े हुए हैं मेरे साथ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के मेन पीपल, और बहुत ही खूबसूरत कपल है, नजर ना लगे माशाल्लाह, हितेन और गौरी, और दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 1 लाख रुपए जीत चुके हैं और अभी इनको चूज करना है अपना क्लासमेट। मिलनजीत और मेरा एक पर्सनल भांगड़ा है जो दुनिया में अनोखा है। एक बार करके दिखा दे मिलनजीत। Okay, for 2 lakh rupees, please choose your subject. Should we go for health and human body? We'll go with health and human body, class 3. Class 3, health and human body. 2 लाख रुपए के लिए गौरी और हितेन के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। और ये वो पड़ाव है जहां से मिनिमम 2 लाख रुपए आपकी चैरिटी को जाएंगे ही जाएंगे। अगर सही जवाब दिया तो आपका सवाल है सही या गलत। मानव शरीर में कुल 318 हड्डियां होती हैं। ट्रू और फॉल्स? There are normally 318 bones in the human body. True or false? बदमाश लिख लिया तूने। मिलनजीत को लगता है कि इसे जवाब मालूम है। I think it's false. क्या लग रहा है? I think there are much more than 318. हितेन गिन के देखो। गिनना शुरू करो, चलो। जितनी टूटी है उतनी बता सकता हूँ। गौरी ने तोड़ी है? कुछ गौरी ने तोड़ी है, कुछ हालात ने तोड़ी है। I think it's false. क्या करना चाहोगे 2 लाख रुपए के लिए? Should we go with false? False को लॉक किया जाए। फॉल्स को फिक्स करना चाहते हो? गो फॉर इट। False. तुम्हें क्या लगता है कितनी हड्डियां हैं ह्यूमन बॉडी में? याद करो स्कूल में। याद आ रहा है। I think 366 or something. 366 तो लीप ईयर में दिन होते हैं। हाँ। दिन एक दिन के लिए एक हड्डी। एक दिन के लिए एक हड्डी। उसी हिसाब से कैलकुलेट किया। एक हड्डी एक दिन में टूटती है तो साल भर में। तुम्हें क्या लगता है गौरी? I think there are more than that. तुम्हें लगता है ज्यादा है 318 से? Yeah. तुम दोनों का जो जवाब है कि 318 से ज्यादा हड्डियां होती हैं जिस्म में, वो गलत है। तुम्हारा अदरवाइज आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फॉर 2 लाख रुपीज। एक्चुअली एक मानव शरीर में रफली 206 हड्डियां होती हैं और नोवेयर नियर 318। एक्चुअली कम होती। तुम लोगों ने बड़ा चढ़ा के, तुम लंबे हो तो शायद तुमने ज्यादा हड्डियां गिन ली। बच गए, 2 लाख तो हो गए। अब आप मूव कर रहे हैं बड़े प्राइस की तरफ, जो है 5 लाख रुपए का। लेकिन उससे पहले मैं एक्चुअली जो आपकी जो फैमिली आई है उनसे 1-2 सवाल करना चाहता हूं। आपसे मैं पहला सवाल पूछता हूं कि गंगा की शादी कितनी बार हुई है? कमाल। 2 बार। 2 बार पक्का? फिक्स करूं? पक्का। ओके, यू आर राइट, यू गेट 5 करोड़ रुपीज। वेरी गुड। प्रजक्ता के पति का नाम क्या है? चिराग। चीटिंग। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। हमारे एक साथ है। एक फैमिली सब कुछ आंसर सब बताएगी। हम सब चीटर हैं। मैं यहाँ पे पता करता हूँ इन दोनों को क्या मालूम है, उधर नहीं देखना जवाब के लिए, बाकी तरफ बाकी को सब जवाब मालूम है। ओके, आपको पता है। दक्षा चाची का फेवरेट स्नैक क्या है? ढोकला। ढोकला ढोकला ढोकला, खमन ढोकला। एक्चुअली मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा जवाब गलत है। ठेपला। कोई सेम ठेपला एंड ढोकला सेम नहीं है। सेम नहीं है तो झूठ मत बोलो यार, मुझे बुद्धू मत बनाओ तुम लोग यार। तो तुम्हारे अब 2 लाख रुपए से 0 हो चुके हैं। नहीं, ये तो क्विज में नहीं है ना, ये क्लास 4 में थोड़ी सिखाते हैं। अभी मालूम नहीं है क्योंकि इतना बड़ा हो गया अब, एक्चुअली हो सकता है स्कूल के सिलेबस में भी आ जाए वो। नंदनी और करण की शादी किस उम्र में हुई है? नंदनी और करण को नहीं तो तुम जानते ही होगे। 50s। पहले हुई थी 26 साल में हुई थी, फिर दोबारा हुई 46। आप बताएं। 60। यू आर राइट अगेन, अनदर 5 करोड़ रुपीज टू यू। वेरी गुड। क्यों बोल रहे हो यार, हम इतने बूढ़े लगते हैं क्या? ऑलराइट, 60 साल की उम्र में तुम दोनों की शादी हुई, शर्म नहीं आती तुमको यार? इसीलिए तो मैं नहीं बोल रहा था। इसलिए तुमने हड्डियां भी बड़ा चढ़ा के बोली हैं काफी सारी। ओके, 5 लाख रुपए के इनाम के लिए जल्दी से अपनी कैटेगरी चूज करो। ग्रेट टू